अगर आप एलर्जी से, छींक से, जुकाम से परेशान रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं, अगर उसको आपने पूरे ठीक तरीके से फॉलो किया तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको जड़ से एलर्जी, सर्दी, जुकाम और छींक आना खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसका प्रैक्टिकल अनुभव है मुझे। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जब वो सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को अगर कहीं थोड़ा धूल में या धूप गर्मी से आने के बाद जो है बहुत ज्यादा छींक आने लगती है। किसी किसी को थोड़ा सा मौसम चेंज होने से छींकें आने लगती हैं, नाक से पानी गिरने लगता है। तो अगर ये सारे सिम्टम होते हैं तो मैं एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको पूरे तरीके से फायदा मिलेगा। हमें छींकें आती क्यों है? जैसे आपको पता है कि बहुत सारा पोल्यूशन है जो हमारे नाक में जाता रहता है और नाक के अंदर तक जो है सफाई नहीं होती है। नरम हड्डी में जो कण है, गंदगी के, डस्ट के जो कण है वो चिपक जाते हैं, जो कि हमारे नाक की हड्डियों को जब हम सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो फैल जाते हैं। नाक के छेद जो है वो बंद होने लगते हैं। उसके बाद हमें सांस लेने में परेशानी होती है। इसके वजह से एक और बीमारी होती है कि अगर आप ठीक तरीके से सांस लंबे समय तक नहीं ले पा रहे हैं तो आपके कान का पर्दा जो है वो भी सिकुड़ने लगता है। तो जब हम जल नेति करते हैं तो इसके कई फायदे हैं। जुकाम अगर लंबे समय से है तो वो ठीक होता है, एलर्जी ठीक होती है। उसके अलावा हमारी आंख की रोशनी भी ठीक होती है। अगर आपको साइनस है तो साइनस की बीमारी भी ठीक होती है, क्योंकि जब नाक से पानी हम निकालते हैं, और दोस्तों ये आपको लगातार करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक जो क्रिया है उसको नेति क्रिया बोलते हैं या जल नेति बोलते हैं। उसके लिए ये पॉट होना आपके पास जरूरी है। इस पॉट को अगर आपको एक पॉट खरीदना पड़ेगा, इसकी लिंक जो है अमेजन की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हैं। या आप मार्केट में भी जो है इस तांबे के पॉट को खरीद सकते हैं। इसके लिए दो चीज की जरूरत होगी, एक ये पॉट है और दूसरा जो है एक सेंधा नमक आता है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, आपके मार्केट में मिल जाएगा। तो उस सेंधे नमक को पाउडर की तरह बना लेना है आपको और एक चुटकी उस सेंधे नमक को लेना है और साफ पानी लेना है, हल्का गर्म करना है। इतना गर्म हो कि आपका जो ये स्किन है इस पे डालने के बाद आपको बस पानी की ठंडाई मरी हुई होनी चाहिए, यानी पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इस पॉट में थोड़ी देर भर के रखना है। उसके बाद इसको सुबह जब उठते हैं आप, एक नाक से पानी डालना है, दूसरे नाक से निकालना है, फिर इसी तरह से दूसरे नाक से डाल के इधर वाले से निकालना है। दोस्तों देखने में ये मुश्किल लगता है, लेकिन जो है ये करने में बहुत आसान है, क्योंकि इस पॉट की बनावट जो है आप देखेंगे तो इसी तरीके से बना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जब इसमें पानी भरा हुआ होगा, मैं ऐसे ही डेमो के तौर पे करके दिखा रहा हूँ, इसमें पानी नहीं है अभी। इसको जो है ऐसे नाक में डालना है और इस तरीके से, और नाक से सांस नहीं लेना है, आपको मुंह खुला रखना है। अपने आप मुंह से सांस लेंगे, ये पानी जो है इधर से निकलेगा। फिर जो है इसको इस तरीके से इस नाक में डालना है और पानी इधर से निकालना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस नाक से सांस नहीं लेना है। देखने में ये मुश्किल जरूर है, लेकिन ये बहुत आसान है दोस्तों। और एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली है कि जिस नाक से, पहले ऐसे करके देखना है कि कौन सा नाक आपका ज्यादा खुला हुआ है। जो नाक आपका ज्यादा खुला हुआ है उस नाक से पहले पानी डालना है। होता क्या है दोस्तों कि हो सकता है कि 2-3 दिन करने पे आपको थोड़ा जुकाम बढ़ जाए, क्योंकि आपने बहुत साल, जब से मेरे ख्याल से आपने कभी भी अपने नाक में पानी नहीं डाला है, तो जब पहली बार आप नाक से पानी डालेंगे और निकालेंगे तो हो सकता है सर आपका भारी भारी महसूस हो। लेकिन अगर इसको आपने कंटिन्यू फॉलो किया तो ये आपको जो है पूरी तरीके से आराम देगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर इसको हम, तो इस तरह से इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा और इसके स्टेप को फॉलो किया
तो इससे आपको बहुत फायदा हो। एक चीज और ध्यान देना है कि अगर आपको जुकाम हुआ है, एकदम नाक भरा हुआ है, तब इस क्रिया को नहीं करना है, क्योंकि उस समय नाक से पानी आपका नहीं निकलेगा। उसके बाद जब हम जल नैति कर लेते हैं तो दो चीजें और करनी है कि आपको पूरी तरीके से अपने नाक को साफ करना है, जैसे मतलब तेज हवा निकालना है ताकि आपके नाक में जो पानी इकट्ठा है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। उसके बाद एक योगा है, जैसे अनुलोम विलोम बोलते हैं और कपालभाति बोलते हैं। जैसे आप बैठ जाइए, एक नाक को बंद करिए, एक नाक से सांस को लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर उसी नाक से सांस लेके फिर दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर उस नाक से सांस को लेना है। उसके बाद कपालभाति करना है। कपालभाति के लिए आप YouTube पे दूसरा वीडियो देख सकते हैं, वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। झटके से करना है। इसको लगातार अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 वीक के बाद इसका पूरा फायदा आपको दिखने लगेगा। इससे हमारे नाक की पूरी तरीके से सफाई हो जाती है और हम जो हमारे अंदर छींक आने की बीमारी है या जो नज़ला बार बार हो जाता है या हमें किसी चीज़ से डस्ट या पोलन, उससे हमें फ़ायदा मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और दोस्तों, अगर आपको 1 हफ्ते में इस क्रिया को करने के बाद अगर फ़ायदा मिलता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।